सर गुड नेम आपका? मोहम्मद यूसुफ। सर क्या ये मामला है पूरा? जी, ये 2014 में एक रविशंकर जोशी ने एक रिट फाइल ये PIL फाइल की है वहाँ यहाँ हाई कोर्ट में, और उन्होंने कहा कि साहब जो है ये जो यहाँ गोला नदी का पुल है वो गिर चुका था, तो वो किस वजह से गिरा है, उसकी वजह क्या रीज़न है, किस लिए गिरा। लिहाजा कमीशन आया, कमीशन रिपोर्ट ये आई कि साहब उस गोला नदी के किनारे रहने वाले रेलवे की ज़मीन पर जो है वो अनऑथराइज ऑक्यूपेंट हैं, उन्होंने जो है वो यहाँ खुदान किया, उसकी वजह से गिर गया। लिहाजा वो ये मामला उस तरफ डाइवर्ट हो गया। वहाँ फिर ये हुआ कि फिर रेलवे को तलब किया गया, रेलवे ने अपनी ज़मीन बताई पहले, हालांकि उससे पहले एक ये रिट फाइल हुई थी जो यहाँ बार काउंसिल के एक मेंबर ने फाइल की थी, तो तब तो 29 एकड़ बताई थी। अब 59 एकड़ ये बता दी है इन्होंने। तब 59 एकड़ बताने के बाद फिर ये मामला चलता रहा। लिहाजा एक इंटरिम ऑर्डर के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि मामला PP एक्ट के तहत रेलवे चलाए। कब गए थे सुप्रीम कोर्ट? 2017 में 2017 में एक ऑर्डर हुआ कि साहब ये PP एक्ट के तहत ये मामले चलेंगे। और PP एक्ट के तहत जो है मामले चल रहे थे, वहाँ से करीब जो 2600 करीब मामले वहाँ स्टेट ऑफिसर आइजत नगर में चले। लिहाजा वो कोविड में लोगों को एक इश्तहार जारी कर दिया गया, कोविड की वजह से जो है फ़िलहाल पोस्टपोन कर दी गई है हियरिंग। उसके बाद फिर वो पता ही नहीं चला कि कब दोबारा रीहियरिंग शुरू हो गई। उस नतीजा ये हुआ कि वहाँ जो एक्स पार्टी कर दिए सारे के सारे मामले। तो अब यहाँ तकरीबन 1600 अपील पेंडिंग, जो PP एक्ट के तहत 1600 अपील पेंडिंग है, जिसमें से कुछ डिस्पोज ऑफ हो चुकी हैं, 1100 करीब अभी मौजूद हैं। लिहाजा वो ना होकर के वो पेंडिंग रहते हुए यहाँ अब जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एक ये ऑर्डर पास कर दिया, तो अब वो सारे मामले अब वो बेकार हो गए। अब वो यही मामला चल रहा है। जो लोग यहाँ आबाद है सर, उनका लीगल वो है स्टेटस क्या है उनका? कुछ लोग तो ये हैं कि जो शत्रु संपत्ति 1947 में थी, वो कुछ लोगों ने वो नीलाम में ख़रीदी। बाकायदा उनके पास जो है ऑक्शन सेल लेटर हैं जो 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 मौजूद हैं, बाकायदा उन्होंने जो नीलाम में ख़रीदा है वो उनके हैं। फिर उसके बाद जो है स्टेट गवर्नमेंट ने पट्टे दिए उनको, उनके रजिस्टर्ड पट्टे हैं। रजिस्टर्ड पट्टे के बाद तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका जो है फ्री होल्ड हुआ, फ्री होल्ड पॉलिसी के तहत फ्री होल्ड भी हुआ है, वो काफ़ी लोग हैं। तो इस तरह के तमाम लोग हैं। और अभी तो जो है रेलवे अपना यही सही ढंग से असर्टेन नहीं कर पाई है कि उसकी अपनी ज़मीन कितनी है। PP एक्ट के तहत तो पहले सेक्शन 4 में जब नोटिस दिया जाएगा तो उसमें स्टेट ऑफिसर को ये असर्टेन करना होगा कि ये ज़मीन उसके पास कितनी है। लेकिन सवाल ये है कि उन्होंने कहा कि मैं इस ओपिनियन का हूँ, तो ओपिनियन कहाँ से फॉर्म की है उन्होंने, कौन से रिकॉर्ड से, किस रिकॉर्ड से, कैसे ओपिनियन फॉर्म की है। जब सेक्शन 4 का नोटिस ही जो है गलत है, तो आगे की कार्रवाई तो खुद ही लीगल हो जाएगी। तो सवाल अब ये चल रहा है। अब देखिए अब सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, उस पर डिपेंड करता है बाकी।